ओह राम राम जी। हाँ जी। आप सोच रहे हो वेस्ट टाइम तंग क्यों कर रहा। भाई विषय की बात है, विषय सामने आ जाए तो वीडियो आ जाती है, नहीं तो अपन भी किसी को छेड़ते नहीं हैं। सर हमारे आसपास दो चार जीवों को एक साथ गले में दर्द हो रही है। कोई कह रहा है जी मेरे गले में दुखन है, कोई कह रहा है मैं दवाइयाँ खा लिया एंटीबायोटिक 8-8 दिन से और मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है। फिर वो बात करता है कि ठंडा मैंने छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी। अरे भाई ठंडा एक विषय है, गर्म एक विषय है। जब मैं कहूँगा गर्म की बात करूँगा तो आप सीधा आ जाओगे ठंडे के ऊपर, ठंडे की बात होगी तो आप आ जाओगे गर्म के ऊपर। भाई हमारा तापमान है 25 डिग्री से 30 डिग्री, और भगवान ने हमें टंग, माउथ, ये सेंसेस दिए हैं। आप जब खाना डालते हो अंदर तो जो आपको गर्म लगा वो गर्म, जो आपको ठंडा लगा वो ठंडा। अब तुमने गुटखा खा लिया और ढेर सारा मावा गुटखा, उसका फिर प्रॉब्लम तुम्हारा अपना है। नेचुरल जो गला है, नेचुरल जो माउथ है, आपका मुंह है, उससे आपको जीभ से, टंग से आपको संकेत मिलता है कि गर्म लगा तो गर्म, ठंडा लगा तो ठंडा। दोनों ही चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं। अब आया बात मुद्दे पे। भाई पित्त रोग ज़्यादा है आज की डेट में, 90% रोग पित्त के हैं। कफ वाले व्यक्ति कम मिलेंगे, पित्त वाले रोग वाले ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे मालूम आपको? आज विचारों में अग्रेशन है, सबको कुछ ना कुछ हासिल करना है, सबके खून में उबाल है, बोले भारत माता की जय। प्रेम सकून है नहीं, तो मोटा मोटा तौर पे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पागलों की चाह है, ये करना है वो करना है। चैन से बैठने के मूड में नहीं है वो, उसका ब्रेन शांत नहीं रहता। इसीलिए आप मान के चलना रोग पित्त का ज़्यादा है, पित्त का रोग इस टाइम लोगों को ज़्यादा है। अब आ जाओ गले के ऊपर। भाई साहब गले में गरम मसाला, लाल मिर्चें, जब तक आप ये कम नहीं करोगे तब तक आपका गला पूरी तरह से कभी ठीक होगा ही नहीं। ये मेरा खुद का अनुभव बहुत लंबा किया हुआ है भाई साहब। जितना आपका ब्रेन भागता है उतना आपको नमक, सोल्ट, मसाला, मिर्चें, इसकी चाह बढ़ती है। चटपटा, कुछ चटपटा, कुछ हो जाए चटपटा सा है। वो पता क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन में ठहराव नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही, भागा दौड़ी पागलपन है, कुछ पाने की चाह है जल्दी जल्दी शॉर्टकट में, लेकिन मिलेगा तो समय से। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे भाई। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो अच्छी बात है। लेकिन गर्म चीज़ की तुलना, गर्म अगर आपको गले में दर्द है तो मोस्टली रोग ये पित्त का है। आपके आहार नली में जलन बनती है, वो जलन चेस्ट में बनती है, धीरे धीरे वो सामने आती है एसिडिटी के रूप में, आपको पता नहीं लगता। हर बंदे को हाइपर एसिडिटी नहीं होती, उसको गले में दुखना, चेस्ट में अजीब सा फील होना, बोलने का मन ना करना। और पोटी, पोटी को अपने ध्यान से देखना एक बार आप, आपकी पोटी गुच्छे के रूप में बाहर आनी चाहिए। जब छोटे बच्चे के बारे में क्या बोलते हैं हम, आ गया पीस बाहर आ गया। हाँ तुम कहोगे पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं। हाँ, पोटी भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद है। सारा खाते हो आप खाना और बाद में कचरे के रूप में आपका शरीर गंद को बाहर फेंकता है, वो ईश्वर की लीला है। अगर वो एक दिन बंद है ना तो आपकी हवा टाइट हो जाए, तो इसीलिए वो भी प्रक्रिया भगवान की बड़ी सर्वोत्तम प्रक्रिया है। तो अपनी पोटी की तरफ ध्यान देना भाई साहब। आपके फ्लैश पे अगर पोटी चिपक रही है और सामान्य पानी से भी जा नहीं रही है, आपको शावर मारना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में पित्त बन रहा है, आपकी आंतों के साथ में मल चिपक के आ रहा है और एक बारी में आपका मल रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो मेहरबानी करके जो गर्म प्रोडक्ट हैं पित्त वाले, उनको एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, ये ग्रीन टी, ये काढ़े, ये जो एनर्जी ड्रिंक बिक रहे हैं सब, या सुबह सुबह उठ के खाली पेट काढ़ा पीना। हर बंदे को एक्साइटमेंट चाहिए, मतलब तुरंत एनर्जी चाहिए। तो तुरंत एनर्जी में वो चिकनाई उसने बाहर निकाल दी और वो पित्त वाली चीज़ें लेने लग गया। जैसे कॉफ़ी हो गई कि पित्त बढ़ाए, तो मेरे को मेरी कैपेसिटी बढ़े काम करने की। भाई मन शांत होगा ना तो थोड़े समय के अंदर ही बढ़िया काम हो जाएगा। तो इतना ध्यान अपने शरीर को कुत्ते की तरह चलाने की बजाय, मतलब शरीर को 24 घंटे पेलना पड़े ऐसी स्थिति की बजाय, मन शांत करके अवेयरनेस के साथ में अगर थोड़ा भी काम करोगे तो वो आपको फलित होगा। फिर आप आराम से सो पाओगे पंखे के नीचे, आराम से रह पाओगे, खाना आराम से खाओगे।
बहुत सारा प्रयास करके विवेक ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से अंधाधुंध फायरिंग करने से थकान ज़्यादा होती है, परिणाम कम मिलता है। पूरा दिन इंसान मेहनत करता है पर हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता है। इसके अपोजिट एक और है, मन को शांत करो भाई साहब, ये काढ़े कूड़े बंद करो। ये काढ़े जो है ना, काढ़े, ग्रीन टी, ये एनर्जी ड्रिंक, ये कॉफ़ी, ये मसाले, ये मिर्चें, ये भाई टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कभी कभार आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ये रोज़मर्रा का हिस्सा बनाया है तो मेरे दोस्त, एसिडिटी संबंधी रोग, हार्ट संबंधी रोग, गला जलन, पोटी में आंतों में जलन, आंतों में खून आना, बवासीर, मल का चिपकना, आपके पेट में अल्सर होना, ये सारे रोग आपको होंगे, आज हो कल होंगे ज़रूर। अरे मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, तुम्हारे कर्म ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आपके अंदर हो, लेकिन मैं उन दोस्तों को कह रहा हूँ आपके कर्म ऐसा करने को मजबूर कर रहे हैं। मेहरबानी करके, ये मानसिक रोग है। आपको मसाला, नमक, मिर्चें, इसकी जो तलब उठती है, जो गुटखे की, मावे की, कॉफ़ी की, एनर्जी ड्रिंक की, चाय की, गरम चाय की, ये तलब उठती इसीलिए है कि आपका ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा भागता है। तो मेहरबानी करके अपने ब्रेन को शांत करो। जो बार बार विचार आए वो चिंता, और जो एक बार विचार आए वो चिंतन। तो भाई एक बार विचार करना है कि दिल्ली जाना है, तूने अकेले नहीं जाना दिल्ली, मैंने भी जाना है। दिल्ली का मतलब तुझे दिल्ली पूरी हासिल करनी है, 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। अरे मुझे भी कमाने हैं 200 करोड़ रुपए, लेकिन एक बार ही मैंने विचार कर लिया, अब प्रेम से चलना। लेकिन जो बार बार चिंता कर रहा है, बार 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 बार, मुझे पता है किसी किसी को भाषा से भी ऑब्जेक्शन होगी, भाई भाषा तो ऐसी ही रहेगी अपनी यार, तू देख। लेकिन सच्चाई ये है, ये आपके लिए हानिकारक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेहरबानी करके इंसान को मशीन से ना मिलाओ। इंसान के पास अपना खुद का एक विवेक है, एक सॉफ्टवेयर है। ये जितना शांत रहता है ना, मशीन उतनी बेहतर रहती है। तो आपको अब यहाँ से ऑडियो बंद कर रहा हूँ, लंबी हो गई, फिर आप सुनोगे नहीं, क्योंकि आपको तो लंबी ऑडियो सुनने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, पोटी देखना अपनी, आप पोटी का रंग देखना अपना, ब्राउन, काला, लाल, और साथ लग के आ रही है, अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रही है, उठने के बाद आधा घंटा पौन घंटा लग रहा है, अंदर सिगरेट पीनी पड़ रही है पोटी के अंदर, बाहर कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, बेड टी पीनी पड़ रही है, और तब जाके आधे पौन घंटे बाद थोड़ा बहुत मल निकल रहा है। इसका मतलब आपके अंदर पित्त बन रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये मसाले मिर्चें कम कर दो सर, सामान्य तापमान पे रहो आप। अगर आप चाहो तो गाय का दूध मेरे भाई, मलाई निकाल दो। अगर आपको चिकनाई से दिक्कत है, मलाई निकाल दो। गाय का दूध वात, पित्त, कफ तीनों को सम करता है, तीनों को एक समान करता है। गाय का देसी घी भी एक समान करता है। दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको एनर्जी तो देंगे, लेकिन आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो शॉर्टकट छोड़ के सीधे सीधे रास्ते चलो और बंदे बन जाओ। हारिए न राम, बिसारिए न राम। अपना अंदाज यही रहेगा भाई, तू तय कर ले बाबू। राम राम जी, राम राम।